तैयार? तैयार। अपने पुत्रों पर मंडराते संकट का आभास हो रहा है मुझे ऋषिवर। सोचा भगवान वाल्मीकि से बात करूं, किंतु वो ध्यान में लीन है। आप निश्चिंत रहिए, मैं भगवान वाल्मीकि से बात करूंगा। आप अपनी कुटिया में विश्राम कीजिए। मैं अति शीघ्र भगवान वाल्मीकि का संदेश आप तक लेकर आता हूं। क्यों मृत्यु के मुख में चले आ रहे हो बालको? लौट जाओ। लौटना तो तुम्हें होगा। छोड़ दो उस कन्या को और वचन दो कि कभी उन वृद्ध दंपत्ति को नहीं सताओगे। हमसे मुक्ति चाहते हो तो इन्हें मुक्त करो। राम भक्त हैं हम, शब्दों से डिगेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर आओ और ले जाओ इसे। वचन देकर पाप किया है तुमने, दुष्ट से अधर्मी बन गए हो। अरे तनिक बल से प्रत्यंचा खींचो सोमकर। देखो ऐसे। सोमकर्ण, अगर तुम उन दुष्टों की तरफ हो तो अभी बता दो। सब कुछ कितना शुभ चल रहा था हमारे राम राज्य में, अकस्मात क्या हुआ? हाँ गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित देवता इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। यदि ये यज्ञ उचित समय पर प्रारंभ ना हुआ तो इस यज्ञ और यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। सबका भला। ये क्या कहेंगे गुरुवर? श्री राम का मोल ना रहा तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। लगता है अश्व आस पास ही है। भागो तुम लोग। उठो, आंखें खोलो। कुश, थोड़ा सा जल लेके आओ। उठो।
माता सरस्वती। लवकुश, तुम दोनों ने ही पराक्रम की प्रकाष्ठा पार की है। मैं तुम दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? सब कुछ तो है हमारे पास, और अब तो श्री राम से भेंट के द्वार भी खुल चुके हैं हमारे लिए। तो ये स्वप्न भी पूर्ण ही हो जाएगा। किंतु यदि आप कुछ देना चाहती हैं, तो इस कन्या के माता पिता को नेत्र दे दीजिए। अद्भुत। ये भगवान विष्णु का प्रतिरूप दिव्य शालिग्राम है। ये उस दंपत्ति को दे देना, उनकी दृष्टि लौट आएगी। धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों ने अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों का कल्याण चुना। तुम दोनों का अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ये दुष्ट तुमने परास्त किया है, ये इच्छाओं का स्वरूप है। कुछ समझ नहीं आया माता। धर्म के 4 पग हैं। सत्य पूर्ण होने से 3 पग रह गए थे। जब धर्म का एक और पग टूटेगा, अर्थात त्रेता पूर्ण होगा और द्वापर युग का आरंभ होगा, धर्म का पालन करना अधिक कठिन हो जाएगा। जिस वृद्ध दंपत्ति की तुमने सहायता की, वो योग एवं भक्ति के प्रतिरूप है। ये दुष्ट वास्तव में इच्छाएं हैं। जैसे जैसे इच्छाएं बलवान होती है, वैसे वैसे ही भक्ति आडंबर बन जाती है और योग केवल शारीरिक श्रम बन जाता है। स्मरण रखना लवकुश, जिसका मन मर्यादा में हो, वो पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम है, और जब तक वो इस भूमि पर है, धर्म को किसका भय? हम अयोध्या जाकर श्री राम कथा का गान करने ही तो आए थे। तो फिर इसलिए मैं अपनी ओर से तुम दोनों को एक भेंट देती हूँ। इसे आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लो। कला अंतर मन के भाव को स्पष्ट करती है, और ये वीणा तुम्हारे मन के भावों को ध्वनि देगी। इस वीणा के साथ राम कथा का गायन करोगे, वो कथा समय के अंत तक अमर हो जाएगी। धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। तनिक ऊपर से देखना होगा। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। भैया, मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। मन कहता है इसे अभी बजा कर देखूं। माता सरस्वती ने कहा था कि ये हमारे मन के भावों को ध्वनि देती है, इसलिए हम इससे राम भक्ति की धुन में गुंजाते हैं।
कितनी सुंदर धुन है। गुरुवर, गुरुवर, मेरे लव कुश ठीक तो है ना? क्या कहा भगवान वाल्मीकि ने? सब कुशल मंगल है देवी। वैसे भी जब पिता के कार्य में पुत्र निमित्त बने तो उससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। भैया, ये अश्व तनिक अशांत लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अश्व हमेशा वन में वृक्षों के बीच टोली में घूमते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, और ये अश्व अकेला है, वृक्षों से भरे वन में विचरण कर रहा है। सिंहों का आखेट बन सकता है। क्या पता ये अश्विनी कुमार में से एक हो। वैसे भी पग पग पर हमारी परीक्षा हो रही है। समस्या का जड़ अवश्य ही ये सोमकर्ण है। जब भी हमारे साथ रहता है तब कोई ना कोई संकट आ पड़ता है। नहीं नहीं, सत्य कुछ और है। जब जब मैं तुम दोनों के साथ रहता हूँ तब तब मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ आ पड़ता है। संभाल कर मित्र, चोट लग जाएगी। अति उत्तम भैया। ये तो अधिक उत्तेजित लगता है। जब मुझे उत्तेजना होती है तब माता मुझे राम नाम स्मरण करवाती है। तुम भी राम नाम का स्मरण करो मित्र। कुछ और सोचना पड़ेगा। सोच लिया। अजर बिहारी हो सोई जो राम रचिरा को करी पर बढ़ावे साखा। अद्भुत युक्ति लगाई भैया, किंतु श्री राम के नाम के साथ माता सीता का भी नाम लिखकर देखिए, संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। अश्व। भैया भागो। अरे कहाँ भाग रहे हो? विपत्ति से दूर। पहले तुनीर का चोर समझकर हमारे पीछे भागे, उसके बाद वो अश्व का स्वामी, और अब इसे खोजने भी कोई आ रहा है। जिनका अश्व है वो आ गए हैं।
चोना समझ लिए। इन्हें समझाने लगी तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। हम चलते हैं। कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगी तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम। जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल। हमें भला क्या हो सकता है? समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। इसमें आभार कैसा? परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम प्रतीत होता है। ये शालिग्राम ही है, और यदि ये माता सरस्वती ने दिया है तो इसमें अवश्य ही कोई गुण बात होगी।